जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका केजे मिशन में। देखिए, आपको यूपीएससी का जो फॉर्म बनना है, आईएएस का जो फॉर्म बनना है, उसके लिए कुछ मैं गाइड दे रहा हूँ आपको। इस गाइड के थ्रू आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो आपके 10 मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, वन बाय वन सबको क्लियर करता हूँ। पहला, आपका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम होता है upsconline.nic.in, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। दूसरी चीज़, कैटेगरी एंड फ़ी का चक्कर रहता है। तो देखिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए ये आपके 100 रुपये लग रहे हैं, और एससी और एसटी के लिए ये एकदम फ्री है। लेकिन एक चीज़ है, एससी एसटी वालों को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, उसका नंबर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं वीडियो में हालांकि बता चुका हूँ आपको, और उसको आप देख लीजिए ठीक से। तो इसमें यही सीन है फीस का एंड इसका, और जनरल ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एंड आपका ग्रेजुएशन वाली प्रॉब्लम आती है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप एपीयरिंग में। तो एपीयरिंग वाले स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, और जो फॉर्म होते हैं उनको नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप दे सकते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो उसमें आपके ऑप्शंस आएंगे कि आपको ये चुनना है। आपने ग्रेजुएशन में ये किया, ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी, ग्रेजुएशन, ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे वहाँ पे। जब आप हालांकि मैंने फॉर्म में बताया भी है, उसमें आपने देखा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ग्रेजुएशन वाला कौन सा करूं, ठीक है, तो आप एक काम करना, उसमें अदर का ऑप्शन आएगा नीचे, आप उसको फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको फिल करने से। एक और चीज़ है, आपको सीएस का मतलब सिविल सर्विसेज के लिए करना है, आईएफएस। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस आपका सीएस में आ जाता है। मैं क्लियर कर दूं, आपका फॉरेन सर्विस इसमें आ जाता है, लेकिन ये फॉरेस्ट सर्विस है, ये वाला आईएफएस, ये फॉरेस्ट वाला है। तो दोनों का पेपर अलग होता है। मैंने इसको चूज़ किया है, इसको वही चूज़ करें जिनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके बाद में आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट वाला, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्या करें। अगर आपने बिल्कुल नहीं दिया तो वहाँ पर 0 फिल कर देना। आप 1-2 दे चुके हैं तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। आप एग्जाम हॉल में गए होंगे, आपने उसकी जो अटेंडेंस सीट होती है वहाँ पे, और आपने उसको फिल किया है, उसमें डिटेल्स को भरा है, तो ही वो माना जाएगा आपका अटैम्प्ट। अगर वहाँ पे एग्जाम हॉल में गए, आपने उसको फिल नहीं किया, तो अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा आपका। ये है CSM, एक उसमें CSM वाला आएगा, यानी जो आपका सेंटर होगा वो उसमें ये पूछा जाएगा कि उसमें CSM क्या है। तो उसमें आपका ये पूछा जाएगा कि आपको जो सेंटर चूज़ करना है, तो CSM का मतलब है सिविल सर्विसेज मेंस। जो आपका मेंस का एग्जाम है, उसको आपके लिए सेंटर चूज़ करना है। अभी से सेंटर चूज़ करा लेगा, अगर बाई चांस आगे कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। पेपर 1 टू पेपर 5, इसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती है कि पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक क्या हो सकता है, मतलब उसमें होता क्या है। तो आप जानते हैं यूपीएससी मींस में आपके 9 पेपर होते हैं। तो 9 पेपर में पेपर 5 पेपर तक यहाँ बात करिए, फिर 2 पेपर तक आगे बात करेगा, फिर 2 तक आगे बात करेगा। यानी उसने ऐसे बात करिए 5, 2 एंड 2। तो पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक, तो फर्स्ट पेपर आपका ऐसे का है, ठीक है। और पेपर 2nd, 3rd, 4th और 5th ये आपके जीएस के पेपर होते हैं। आपने अगर यूपीएससी का ऑफिशियल वो सिलेबस देखा होगा तो उसमें इसी तरीके से आता है। पेपर 1 आपका ऐसे का होता है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आपका जीएस, ये आपका GS1 है, ये GS2 है, ये GS3 है, ये GS4 है। सबकी लैंग्वेज आपको वहाँ पे चुनने को बोलेगा, तो वहाँ पे आप इंग्लिश चूज करिए या हिंदी चूज करिए, आपके ऊपर है। या आपको जो भी चूज़ करनी है उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आपका 8वां डाउट रहेगा, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है ऑप्शनल पेपर चूज़ करने में। जो चूज़ कर लेंगे वही लास्ट तक रहेगा, और उसकी लैंग्वेज चूज़ करने में उसका अगला ऑप्शन आएगा कि आपको उसकी लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। देखिए, 5 पेपर तो आपका यहाँ हो गए। ऑप्शनल वाले को बोला है आपका पेपर 6 एंड पेपर 7। मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन में आपके 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 5 पेपर तो आपका यहाँ तक हो गए। ये आपके 5 पेपर यहाँ हो गए। 6वां ये रहा, मतलब 6th ये रहा, 7th ये रहा। और आपका 8th पेपर होता है इंग्लिश का, जो कंपलसरी है सबके लिए। और एक पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज का मैंने अपना हिंदी चूज़ किया है, क्योंकि मेरी हिंदी है, हिंदी पे पकड़ अच्छी है, तो मैं हिंदी उसको चूज़ करूँगा। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो कि आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसमें दे रखा है, ठीक है। आप उसको देख लेना। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपको फ़ोटो वगैरह में। फ़ोटो वगैरह में आपके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनको परेशानी हुई है कि फ़ोटो, साइन और आईडी का क्या सीन करें। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, फ़ोटो, आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, इन दोनों को तो उसमें वो लगेंगे, मतलब पिक्चर की फॉर्म लगेगी। लेकिन जो आपकी आईडी होगी उसकी पीडीएफ की फॉर्म लगेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, फ़ोटो और सिग्नेचर को पिक्चर की फॉर्म में, और आईडी आपको पीडीएफ की फॉर्म में। आपका जो साइज रहेगा आपका फ़ोटो का, और फोटो का, साइन का, आईडी का, तीनों का साइज रहेगा KB 20 KB से लेकर 300 KB तक।
इतने में आपको ये मतलब करना ही होगा। मैं तो मैं आपसे बोलूँगा 150-200 KB का रखना, उतना सही रहेगा। 250 का भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है पिक्सल्स की। पिक्सल्स यानी लेंथ और ब्रेथ जो होती है उसके हिसाब से, तो 300 KB के हिसाब से 300x300 वाला सीन रख लेना, और उसमें 1000x1000 वाले में से कोई भी कर सकते हैं। मैंने उसमें 17 ये 700 मल्टीप्लाई वो वाला किया था नॉर्मली। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्ट करने में, तो आप गूगल पे जाके पिक्सल कन्वर्टर इसको यूज कर सकते हैं, इस वेबसाइट को। फोटो से PDF बनाने के लिए एडोब स्कैनर को यूज कर सकते हैं। आप इसमें अपने फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में। यहाँ से आप अपने पिक्सल्स को चेंज कर सकते हैं। ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको UPSC 2021 के फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ गाइड करेंगे आपको, ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके क्लिक करके आप इस इंटरफेस से पहुंचेंगे। ये है आपका UPSC का इंटरफेस, जो कि ऑफिशियल है उसका खुद का। इधर उधर की वेबसाइट मत जाना। वेबसाइट का नाम है upsconline.nic.in। इस पर आपको दे रखा है 4 तारीख से इसका मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट यहाँ पे मेरा कर्जर है, आपको येलो येलो दिख रहा होगा, ये है आपका क्लोजिंग डेट, जो कि 24 तारीख है। आप आज आपके कोई भी हो, कोई फर्क नहीं है। इसमें आपका 2 पार्ट में आपका फॉर्म भरा जाएगा UPSC का। पहला पार्ट 1, जिसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करते ही आपको ये आवेदन ऑनलाइन यानी एप्लीकेशन वगैरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप आराम से संतुष्टि के साथ पढ़ लेना, ताकि कोई गलती ना हो। हालांकि सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता दूंगा, सारी चीज़ें एक करके क्लियर की जाएंगी, तो वीडियो को ठीक से देखते रहना। नीचे आके हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपका ये निकल के आएगा, आपका UPSC का फॉर्म 3 स्टेप्स में भरा जाता है, जिसमें से ये पहली स्टेप है। यहाँ पे आपके पहली पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें आपका नेम, जेंडर आपका जो भी हो वो जेंडर, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में ये डेट आ गया, ये मंथ आ गया, ईयर आ जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, और ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ है नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हालांकि सारी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हो सके तो अभी अपना फॉर्म को अभी ओपन करिए, और ओपन करने के साथ में मेरे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसके साथ में फिल कर दीजिए। अभी के अभी ऑनलाइन वीडियो चलने दीजिए, और साथ में उसको फिल कर दीजिए लैपटॉप में। मम्मी का नाम, पापा का नाम डाल के बाद में उसको मदर नेम, फादर नेम डाल के बाद में नेशनलिटी डाल देना। उसके बाद में ये है आपका आप मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, शादीशुदा हैं या जो भी हो आप इसमें डाल देना। तो उसके बाद में ये कैंडिडेट का बेंचमार्क आ जाएगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी को यहाँ पे आ जाता है पूरी की पूरी चीज़ें। इसमें 2 चीज़ आएंगी, या तो आप हैं या नहीं हैं। तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं नहीं होते, तो मैं नो वाले को चूज़ करूँगा तो उसमें नो वाला आ जाएगा, लेकिन मैं हाँ वाले को चूज़ करके दिखाया है आपको, ताकि आपको ये पता पड़ जाए हाँ वाले को क्लिक करने पर कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप किस में डिसेबल हैं। तो जब आप उसमें सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी ये यहाँ पर मान्यता मानी जाएगी, और इस चीज़ को ध्यान से बनना, नो आएगा अगर आप नहीं हैं तो। कम्युनिटी की बात करते हैं, ये मेरा कर्जा कम्युनिटी पे चल रहा है, तो कम्युनिटी यानी आपकी कैटेगरी कौन सी, आपकी 4 कैटेगरी थी पहले, जनरल, SC ST OBC, लेकिन अभी EWS भी आ गया है। तो उस चीज़ को सोच समझ के यहाँ पे दिमाग लगा के रखना। जनरल OBC आपके जो भी हो उस हिसाब से बनना। जैसे मान लीजिए मैं एक जनरल OBC के लिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगता नहीं, लेकिन SC ST के लिए लगता है, इसलिए मैंने SC वाला यहाँ पे फिल करके दिखाया है, क्योंकि SC वाले ST वाले जो स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लम में ना आए, उनको परेशानी ना हो। उनके लिए 3 जानकारी इंपॉर्टेंट है। SC और ST वालों के लिए 3 जानकारी इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनिए। पहला, ये आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसमें आपको 2 लेफ्ट हैंड पे दिखाई देगा आवेदन संख्या, यानी एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, और एक दिखाई देगा प्रमाण पत्र संख्या। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आवेदन नंबर में और प्रमाण पत्र नंबर में। यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया है और जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बन गया है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो प्रमाण पत्र संख्या डालनी है, आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर नहीं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको दिखाई दे रहा होगा समुदाय प्रमाण पत्र की तारीख, यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट आपके राइट हैंड पे दिख रही होगी, यहाँ पे आपका फोटो, उसके ऊपर डेट दिख जाएगी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इसके बीच में एक और दिख रहा होगा आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नेम। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नेम लिखना है जिसने आपके सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन किया है। आपके यहाँ पे स्टाम्प लगी रहती है, उसके राइट हैंड में आपको दिखाई दे जाएगा। उसके हिसाब से आप उसका नाम वहाँ पे फिल कर देंगे, जो आपके डेट है वो फिल कर देंगे। अब बात आती है कि आप जो माइनॉरिटी है उसको बिलोंग्स करते हैं या नहीं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस करना, अदरवाइज़ नो करना। माइनॉरिटी को अलग अलग कैटेगरी रहती हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोग रहते हैं उसमें, तो आपको ये पता रहनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मम्मी पापा से इस चीज़ को कंसल्ट करें, उनसे पूछें। फिर उसके बाद में ये आएगा आपका फीस वाला सिस्टम आएगा। तो SC ST के लिए तो ये एकदम फ्री है, लेकिन जनरल वालों के लिए ये फ्री नहीं है। जैसे मैंने आपको SC ST वालों के लिए बताया था, अब मैंने ऊपर इसको जनरल वालों की तरफ ओपन कर लिया है। अब ये फ़ी वाला पूरा सिस्टम आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में जैसे आप इसको फ़ी वाला अगले स्टेप में आएगा। अब यहाँ पे आएगा सेलेक्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं, या तो आएगा आपने पास कर लिया है या आप अपीयरिंग में।
तो आपने पास कर लिया तो ऊपर वाले को डाल देना, अगर अपीयरिंग में जैसे आपकी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रही है तो इसको डाल देना। उसके उसमें आएगा फिर आपका सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, तो आपका जो भी चल रहा हो, जैसे मैं आपको इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसमें आपके चाहे आपका टेक्निकल स्टडी हो, नॉन टेक्निकल स्टडी हो, उसके बाद में जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसमें आपका तमाम तरह की चीज़ें निकल के आएंगी। आप आराम से इसको पढ़ो। जैसे बीए बीएससी वाले होंगे ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी, ग्रेजुएशन ज्योग्राफी, तो इसमें आप देख लेना बीए बीएससी वाले जो भी हों, आपके इंजीनियरिंग वाले हों तो आपको ये चूज़ करना है कि ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे सबसे नीचे जब आप आएंगे तो उसमें आपको अदर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस अदर वाले ऑप्शन पर आके आप उसको डन कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हालांकि अब आएगा आपका एड्रेस, तो एड्रेस में आपका ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, लाइन 1 लाइन 2 में आप आराम से कुछ भी फिल कर देना जो कि आधार कार्ड के हिसाब से आपका ठीक हो। लाइन 3 को भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आएगा आपका स्टेट वगैरह में स्टेट के हिसाब से आपका जो भी स्टेट हो वो यहाँ पे डाल देना। जैसे ही आप इसको स्टेट को चूज़ करेंगे उसके बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट या सिटी को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। पहले स्टेट को चूज़ करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या सिटी को चूज़ करें। तो आपके जो भी सिटी वगैरह हो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड, ये कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता पिन कोड होता क्या है। तो आप अपने जगह के हिसाब से आधार कार्ड में जो एड्रेस हो गूगल पर डालना, आपका पिन कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो पिन कोड डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर वगैरह के लिए कुछ नहीं, ये आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। इस मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर आएगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप इस फॉर्म का सेकंड पार्ट भर पाएंगे। तो नंबर यहाँ पे अपना ठीक डालना जो एक्टिवेट हो वो। ईमेल आईडी डाल देना, ईमेल आईडी पे इसका कुछ मेल वगैरह पहुँचेगा। और एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव का मतलब कोई दूसरी ईमेल आईडी जो कि आप डालना चाह रहे हो, आपके 2-3 ईमेल आईडी हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चेकआउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो उसके बाद ही कंटिन्यू करना, अदरवाइज नहीं। रीसेट करेंगे तो दोबारा से फिल करना पड़ेगा आपको, रीसेट मत करना, कंटिन्यू करना। अब मैं आपके सामने इसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अभी तक पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दूसरी बात, चैनल पर यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोज पड़ी हुई हैं तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के बाद में। अब बात करते हैं क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, जो छूट वगैरह का दावा है, मतलब आयु अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर चाहिए तो यस करना, अदरवाइज नो करना। नो कर दिया उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर। तो फोटो पहचान पत्र का मतलब क्या है? आपका ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फोटो हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इन सब में आपका फोटो होता है, पासपोर्ट हो गया। तो इसके हिसाब से आप इसको आराम से यहाँ पे जो आपको डालना हो वो डालना, लेकिन उसमें आपको जो सेकंड ऑप्शन है उस चीज़ को ध्यान देना। फोटो पहचान पत्र है ना, उसका आपका एक पत्र संख्या होता है, उस पत्र संख्या को उसमें आपको डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप उसको देख पाएंगे। उसके नीचे आप उसको पुष्टि करेंगे, उसके बाद में अब नीचे आएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इस वीडियो को लास्ट में आपको एक गाइड दे दूंगा मैं, ठीक है। उस गाइड वीडियो को भी आराम से देख लेना, उसमें मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में बताया भी है और यहाँ पे भी सुन लीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आपने नहीं चूज़ किए तो यहाँ पे अभी तक आपने नहीं दिया है तो फर्स्ट टाइम देना 0 भर देना, अगर आपने 1-2 दे रखा है तो उसके हिसाब से डाल देना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 4-5 है वो इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, ध्यान से सुनना। पहला, सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन। CSM का मतलब है सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, जो आपका मेंस का एग्जाम आएगा उसमें आपको कौन सा सेंटर चूज करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हालांकि मेंस वाले सेंटर कम होते हैं प्रीलिम्स की तुलना में, तो यहाँ पे मेंस वाले को चूज कर सकते हो, जो भी आपको चूज करना हो। इसको चूज करने के बाद में अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे मेरा कर्सर जो चल रहा है उसको दिख रहा होगा आपको, लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन पेपर 1 to पेपर 5। पेपर 1 का मतलब होता है ऐसे, और पेपर 2, 3, 4, 5 का मतलब होता है GS1, GS2, GS3, GS4। तो आपका एक ऐसे का 4 GS के, कुल मिला के आपके 5 पेपर, उनकी कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद नीचे ऑप्शन, यहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, उसके ऊपर वाले पे देखिए आप ऑप्शन सब्जेक्ट 6th and 7th, जो आपका 6th and 7th में आपका ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना। चूज करने के बाद में यहाँ पे अब मेरा कर्सर जो चल रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेज जो चूज करनी है आपको। लैंग्वेज में आपका जो आपने ऑप्शन सब्जेक्ट चूज किया, जैसे मान लीजिए मेरा ज्योग्राफी, मैंने ज्योग्राफी को चूज कर लिया, उस ज्योग्राफी को आपको हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने वाली बात है नहीं, लेकिन ध्यान से सुनते रहिए। चारों चीज़, पहले आपका सेंटर कौन सा है, पेपर के लैंग्वेज कौन सी है, ऑप्शन कौन सा चूज किया, उसके लिए लैंग्वेज कौन सी चूज करी, इनको ठीक से करने के बाद में नीचे आपका आएगा कि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इनसे रिलेट करते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे तो उन्हीं के इसमें यस और नो का बस इतना सा फंडा है। अगर आप नो करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज के लिए आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें ये नहीं आएगा। अगर आप नो वाले हैं तो आपको हिंदी चूज कर लें, क्योंकि आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं, 9 में से आपका एक ऐसे का, 4 GS के, 2 ऑप्शनल के, 2 क्वालिफाइंग। तो 2 क्वालिफाइंग होते हैं, उसमें एक इंग्लिश का होता है और एक होती है आपकी रीजनल लैंग्वेज।
जिसमें मेरी है, मैं आपको हिंदी में अच्छे से बता पा रहा हूँ, मेरी हिंदी पे अच्छी कमांड है तो मैं हिंदी चूज़ करूँगा। आप इन स्टेट से रहने वाले हैं तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता दी गई है, ठीक है। उसके बाद में इस पूरे फॉर्म को करने के बाद में कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद में ये आपका पूरा का पूरा ये डेटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस सारी डिटेल्स को आराम से पढ़ लेना। उसके बाद में अपडेट नीचे लग रहा होगा आपको, अपडेट या सुधार, कोई गलती रहेगी तो एक बार चेक करने के बाद में अपडेट क्लिक करके वापस जाके आप आराम से उसको फिल कर सकते हैं। बैक वाले पे ले जाएगा, आराम से फिल कर लेंगे। अगर नहीं है गलती तो नीचे जो आपका राइट हैंड पर कैप्चा लिखा हुआ है उस कैप्चा पे क्लिक करके जो आपको ये दिख रहा होगा D7K148, ये हर टाइम बदलता रहता है, इसको फिल करेंगे तो आप आराम से आई डोंट एग्री और आई एग्री में क्लिक करेंगे तो आई एग्री पे क्लिक करना, मैं सहमत हूँ। उसके बाद में ये आपका दिख जाएगा पूरा का पूरा। इसको क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी गलती रह जाएगी वो चेंज नहीं होगी, इसलिए गलती को यहीं पे इम्प्रूव करके तब आगे बढ़ें। तो ओके का ऑप्शन ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप इसको प्रिंट स्लिप कर सकते हैं। इसको स्लिप को प्रिंट करने के बाद में आप PDF वगैरह करके अपने, अगर मोबाइल में फॉर्म को भर रहे हो तो मोबाइल में, डेस्कटॉप में भर रहे होंगे, लैपटॉप वगैरह में जिसमें भी भर रहे हो तो उसके हिसाब से आप इसको PDF को ऐसे बना सकते हैं। PDF को बनाने के बाद में इसको सेव कर लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, हालांकि PDF वहीं पहुँच गया है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसमें, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके जो भी होगी उसमें फिल करेंगे। फिर आपका कैप्चा कोड, उसको सबमिट करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सेकेंड पार्ट फॉर्म बनने का। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें आपका 3 चीज़ें, ये हमारा फाइनल स्टेज है। अब इसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको गाइड दिखाई देगा, यानी फॉर्म भरने का गाइड। तो उसमें मैंने 10th पॉइंट जो है वो यही है, फ़ोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी। इसको कितने कितने KB का हो, कितने कितने साइज़ का हो, फ़ोटो में चाहिए, PDF में चाहिए, वो पूरा का पूरा बता रखा है, तो उसको आराम से देख लेना। जैसे ही आप उसको अपलोड करते हैं तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पे मेरा जो कर्सर चल रहा है ना, यहाँ पे आपको उसका PDF अपलोड होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड का PDF चाहिए, ना कि फ़ोटो। उसके बाद में आपका ये फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र नंबर वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो सेंटर कौन सा चाहिए, यहाँ पे आपको UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए आना है। जो मैंने पहले भराया था, जो आपको बीच में बताया था, वो मेंस के लिए था, CSM था ना, ये है आपका प्रीलिम्स के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपके नज़दीक हो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब सेंटर भरें तो उस सिटी में या उस जहाँ पे भी आप भरें वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए, है ना। तो उसी को चूज़ करना, अपने हिसाब से चूज़ कर लेना जो भी आपको आराम दे। उसके बाद में जब आप नीचे आते हैं तो आप इसको, मतलब ये है कि मतलब प्रिंट रिव्यू, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं सहमत नहीं हूँ या मैं सहमत हूँ, उसके बाद में इसको आप भर सकते हैं। तो वह आप आगे आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा व्यू या प्रिंट एप्लीकेशन, यानी आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, यानी आप 20% IAS तो अभी बन गए। अब अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर कराइए और आराम से इसको फिल करिए और अच्छे से इसको दे के आइए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद।